नमस्कार जी सभी को। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक फैब्रिक है 1 मीटर। अगर आपको फुल स्लीव निकालनी है तो उसके लिए 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अगर हाफ बाजू निकालनी है तो उसके लिए 1 मीटर कपड़ा बहुत होता है। तो ये देखिए, दोनों किनारियों को इस तरह से मिला लेंगे। उल्टी साइड हमें इसे फोल्ड कर लेना है डबल। तो ये देखिए, ब्लाउज़ का कटिंग करते समय हमें दो ही बातें चाहिए। हमारी चेस्ट और कमर, हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। हमारी चेस्ट कितनी है, हमारी कमर कितनी है ब्लाउज़ की, और हमें कितनी लंबाई रखनी है। ये 3 ही चीज़ें चाहिए। तो ये देखिए, मेरी कमर जो है ये 28 है, चेस्ट जो है 36 है, और लंबाई जो इसकी रखनी है मुझे 15 इंच रखनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की, ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। खुली साइड को अपनी तरफ रख लिया मैंने, इसलिए पलट लिया ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। उधर मैंने नाप को लिख लिया था। तो किनारी को हमेशा हमें निकाल देना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो किनारी को पहले कट कर लें, क्योंकि ये फिर सिलाई में इधर उधर से दिखती है। तो ये देखिए, सबसे पहले नीचे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर हमें अपनी लेंथ लेनी है 15 इंच, और फिर फोल्ड एक्स्ट्रा हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है फोल्ड करने के लिए। फिर हमें तीरा लेना है। तीरा लेना हमें 6 इंच ब्लाउज़ में, क्योंकि ये ज़्यादा डीप नेक नहीं बनाना मुझे इसका, तो मैं 6 ही इंच ले रही हूँ। तो वो 5.5 के करीब तैयार हो जाएगा सिलाई में दबने के बाद। तो ये फिर हमने लगाया चेस्ट का निशान 6.5 इंच पर। फिर मैंने आर्म होल का निशान लगाया 6.5 तीरा लिया, 6 ही आर्म होल लिया है। तो वहाँ से ½ इंच हम डाउन कर देंगे। ज़रूरी नहीं है डाउन करना, आप बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार ही कंधे को डाउन करेंगे, क्योंकि हमें देख कर ही पता चल जाता है कि किसके कंधे के हिसाब से ही हमें वहाँ से डाउन करना है कि कितना डाउन करना है। तो फिर इन्हीं निशान, 2 चेस्ट का निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। बिल्कुल आसान तरीका है, और उसी को हम ऊपर रखते हुए दूसरी तरफ घुमा लेंगे। जो जिस साइड से हमने काटा है बंद साइड की तरफ हम इसे याद रखेंगे। ये हमें कटिंग करते हुए ध्यान रखना। कई बार जो है ये ध्यान नहीं रहता, हम वैसे ही आगे रख देते हैं, फिर हमारी स्लीव्स के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं बचता। तो ये देखिए, उसी फ्रंट पार्ट को हम फैब्रिक पर रखकर बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आसान है सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना। ये देखिए, अब जो ये आर्म होल की जो है छटाई कर लेनी है। पहले आप पूरा कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसकी छटाई करेंगे। तो ये देखिए, दोनों फ्रंट और बैक दोनों की हमारी जो है कटिंग हो चुकी है। तो अब इसमें जो टक्स लगती हैं उसके निशान लगाने में आपको बता देती हूँ कितने पर कहाँ से लगती है। तो पहले तो हमें चेस्ट का नाप ले लेना है। तो टस्क हमारा जहाँ पे हमारा निप्पल आता है वहाँ तक हमें हमारी टस्क लेनी होती है, तो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से। तो इसका बॉडी मेजरमेंट, हमारा टस्क का जो निशान था वो 10 इंच पर आया है। तो मैंने 10.5 इंच पर ये निशान लगा लिया है, क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। फिर यहाँ से हमें 2 इंच बाहर की तरफ लेना है यहाँ से। तो ये हमारी जो कमर की जो साइड की जो प्लेट आती है वो लगेगी। फिर ऊपर या तो आप ऐसे ए लगा लें, ए बना लें, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो। अदरवाइज साइड वाले टस्क से फिर 2 इंच ऊपर लेना हमें, और वो जो हमारा ऊपर का आर्म होल की टस्क का निशान आ जाता है। तो ये देखिए, फिर इसी यहाँ से 1.5 इंच हम अंदर की साइड, हुक साइड, खुली ओपन साइड हम एक टस्क का निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दूसरी तरफ ही हमारे निशान आ जाएंगे। तो इसकी चेस्ट इतनी हैवी नहीं है, तो या तो आप ए बना लें या बिल्कुल स्ट्रेट उस तरह एल बना लें। यहाँ पे टस्क का जो हमारा आर्म होल और तीनों बीच वाली तीनों प्लेट का निशान होता है उसको एल बना लें। और फिर नीचे जो है ये ½ इंच इधर और ½ इंच इधर, ये नीचे वाली जो प्लेट डलेगी
फ्रंट में और ऐसे ही बैक में। तो ये देखो हमारी प्लेट का जो है वो निशान डल चुके हैं। ये देखिए ऐसे ही ये बैक में आ जाएगा निशान सेम हमारा इसी तरह से। ये देखिए ऐसे ही निशानों को हमने बैक की तरफ उठा लेना है और सेम इन्हीं निशानों पर हमें फिर से निशान लगा देने हैं। ये दो तरीके से डस्ट डलती हैं। मैंने आपको आज जो ए बनता है बीच में उस तरीके से बताया है और एल बनता है उस तरीके से मैं आपको फिर बताऊंगी। तो दोनों पल्लों की हमारी कटिंग भी हो चुकी है और हमारे प्लेटों के निशान भी डल चुके हैं। तो अब जो है इसमें से स्लीव की कटिंग करूंगी। तो स्लीव जो है मुझे थोड़ी सी 1/4 इंच करनी है, 10 इंच तैयार करनी है, क्योंकि जो बॉर्डर मुझे इस पर अटैच करना है वो थोड़ा सा छोटी बाजू में प्रॉपर नहीं आता है। तो इसीलिए मैं इसकी 10 इंच की जो है स्लीव्स कटिंग करूँगी। तो इसमें जो आएगा थोड़ा सा जॉइंट आएगा पिछले पार्ट में, बैक पार्ट में। हमेशा जो जोड़ लगाओ जॉइंट लगाओ वो हमेशा बैक पार्ट में दो। दोनों पार्ट में देने से वो दोनों तरफ दिखता है। तो बैक पार्ट में ही आएगा छोटा सा हमारा जॉइंट लगेगा। ये देखिए 1 इंच तक का हमारा जो है ये जॉइंट लगेगा। और इसकी 10 इंच लेंथ लेके हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया फोल्ड करने के लिए। और ये मैंने इसमें जॉइंट लगा दिया है। किनारी को हमेशा ध्यान रखें, अगर आप बिगनर्स हैं तो किनारी को पहले काट ले, अदर नहीं तो आप सिलाई में इसको अच्छे से दबाएं, नहीं तो ये दिखाई देगी। तो ये जो हमारी ब्लाउज कटिंग हो चुकी है, समझ आए तो लाइक करना।